और चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर के। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, लिहाजा सियासत भी जमकर हो रही है। और इसी सिलसिले में देखिए अलीगढ़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने सीधे सीधे समाजवादी पार्टी पर प्रहार करा। समाजवादी पार्टी पर उन्होंने समाज को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करने का आरोप लगाया और उनकी तुलना जो है वो मुस्लिम लीग से कर दी, जिन्ना की मुस्लिम लीग से। मोनिका, बिल्कुल, जिन्ना की मुस्लिम लीग से समाजवादी पार्टी की न सिर्फ तुलना की बल्कि लोगों को ये तक कहा, जागरूक करने की कोशिश की कि अगर आप लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो तो कहीं ना कहीं मिलकर एक साथ एकजुट होकर हमें खड़ा होना होगा। रिपोर्ट देखिए क्या कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। अलीगढ़ में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ, सपा पर जमकर साधा निशाना। सीएम ने मुस्लिम लीग से की सपा की तुलना। जिन्ना की मुस्लिम लीग जैसा सपा का व्यवहार। बेशक मौसम सर्द का अब हो रहा हो, लेकिन यूपी में उपचुनाव की वजह से सियासी तपिश अभी भी बरकरार है। 20 नवंबर को उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी पर हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि जो काम उस समय मुस्लिम लीग कर रही थी वही काम अब समाजवादी पार्टी कर रही है। सीएम ने लोगों से कहा कि इनके इरादों को सफल नहीं होने देना चाहिए। अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश को आप याद करिए, जहां दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, बहन बेटियों की सुरक्षा खतरे में रहती थी। साथ ही ये भी कहा कि उस समय गरीबों के हक छीनने का काम किया जाता था, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में देश एक नए भारत की तरफ अग्रसर है। इस समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए माफिया, दुकान माफिया निर्दोष हिंदुओं की हत्या भी करते थे और फिर संपत्तियों पर भी कब्जा करते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे, धार्मिक स्थलों पर कब्जा करते थे और फिर पर्व और त्योहारों में व्यवधान डाल करके अशांति पैदा करते थे। आज तो मैं कह सकता हूं हमारे उत्तर प्रदेश में न कर्फ्यू है न दंगा है। उत्तर प्रदेश में सब चंगा है। उत्तर प्रदेश में चारों ओर शांति है। सीएम योगी ने मंच से कहा कि मुस्लिम लीग की स्थापना पाकिस्तान में नहीं, अलीगढ़ में हुई थी। समाज को बांटने का काम जो मुस्लिम लीग ने किया अब वही सपा कर रही है। इनके मंसूबों को सफल नहीं होने देना है। 2017 के पहले के यूपी में दंगे होते थे, विकास के काम ठप पड़े थे। आज आप जो नया भारत देख रहे हैं वो सब बीजेपी की देन है। जब यहाँ पर भारत के विभाजन की नींव रखने वाली मुस्लिम लीग की स्थापना इसी अलीगढ़ में हुई थी। वे खतरनाक मंसूबे अभी भी समाप्त नहीं हुए और इसीलिए मैं आया हूं। उस समय जो काम समाज को बांटने का, उस समय जो विभाजन की खाई समाज को बांटने का मुस्लिम लीग कर रही थी, वही कार्य तो आज समाजवादी पार्टी आपके बीच में कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि आज बिना किसी भेदभाव के सरकारी योजनाओं का लाभ हर गांव, गरीब और किसान को समान रूप से दिया जा रहा है। देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, आतंकवाद का खात्मा हो चुका है। और साथ ही सपा पर निशाना साधा और कहा कि 1947 में देश के विभाजन के दौरान मुस्लिम लीग ने जो समाज को बांटने का काम किया वही अब सपा कर रही है। ऐसे में उपचुनाव को लेकर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर जमकर हमलावर हैं। जनता उपचुनाव में किस पर भरोसा करती है ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब तक चुनावों में धमाकों की आवाज सिर्फ बंगाल में ही सुनाई देती थी, लेकिन अब शनिवार देर शाम एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सभी को हैरत में डाल दिया। झारखंड में देर शाम
पाकुड़ में धमाका होता है एनडीए प्रत्याशी की गाड़ी पर और ये तस्वीर देखकर मानो कई सवाल ऋतु खड़े हो गए। बिल्कुल मोनिका, और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्योंकि देखिए पहला चरण का जो मतदान है वो हो चुका है, सीधे सीधे अब ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि क्या पहले चरण के मतदान के बाद अब किसी ने हार मान ली है, कि क्या कोई अब हार से घबरा गया है? झारखंड में बंगाल वाला खेला। एनडीए प्रत्याशी पर जानलेवा हमला। आखिर कहां से आए बमबाज? हमले के पीछे आखिर किसका हाथ? झारखंड में पहले चरण की धुआंधार वोटिंग के बाद अब सियासी जंग दूसरे चरण के लिए है, लेकिन इस बीच शनिवार देर रात जो हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान था। ये तस्वीरें झारखंड के पाकुड़ की है, जहां आजसू के नेता और एनडीए के प्रत्याशी अजहर इस्लाम की गाड़ी पर बम से हमला हो गया। धमाके में अजहर इस्लाम तो बाल बाल बच गए, लेकिन उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए। पूरी और इस बीच एक बड़ी खबर अमरावती से, जहां देखिए नवनीत राणा की सभा में हंगामा हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए इसको लेकर के ये जानकारी मिली है कि सभा में एक समुदाय पर हमला करने का आरोप लगाया गया, और ये तस्वीर अब आप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर हंगामा बरपा है और एक समुदाय पर इसका आरोप लगाया जा रहा है कि हंगामे के पीछे वजह दरअसल वो है और नवनीत राणा की सभा बताई जा रही है। कुर्सियां यहाँ पर देखिए किस तरीके से फेंकी गई और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर अब आपको दिखा रखे हैं। और ये अमरावती की तस्वीर, नवनीत राणा की यहाँ पर सभा चल रही थी और इसी दौरान देखिए कुर्सियां फेंकी गई। यहाँ पर किस तरीके से एक दूसरे पर वार करते हुए लोग नजर आए हैं। विशेष समुदाय पर हमला करने का आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि ये तस्वीर अपने आप में दर्शा रही है, दिखा रही है कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से बौखलाए हुए यहाँ पर कुछ लोग नजर आ रहे हैं। विशेष तौर पर यहाँ पर देखिए विशेष समुदाय पर इसका आरोप लग रहा है। और चलिए अब आपको दिखा देते हैं 2 मिनट में दुनिया। बेंजामिन नेतन्याहू के निजी आवास पर हमला हुआ है। घटना में किसी भी तरह के नुकसान की अभी खबर नहीं है। घटना की सभी राजनीतिक दलों ने निंदा की। गाजा में आईडीएफ का बड़ा एक्शन। हमास आतंकियों ने बड़े दस्ते पर हमला किया। अटैक में कई आतंकियों के मारे जाने की खबर।